Hello friends, welcome back to my channel Gain Brain with Himanshi Rishi. First of all, thank you so much for liking and appreciating my last video, and as per your demand I have come up with another part, that is fifth part of the video. जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NVS के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडुकेशनल करंट अफेयर्स। मोर ओवर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे NEP 2020 के। एंड ये वीडियो का फिफ्थ पार्ट है, जैसे कि अभी मैंने बताया। इसके पहले के 4 पार्ट्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा, सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी important question or any important point. Now let's get started with the questions. First important question. Hobby Hubs scheme started by Delhi government is related to. हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है हॉबी हब्स। तो हमें ये बताना है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। फ्री कोचिंग, स्कीम फॉर SC/ST या फिर OBC, प्रोवाइडिंग फ्री स्टेशनरी बाय दिल्ली स्कूल्स या फिर प्रमोटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज प्रमोटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। जो ये हॉबी हब्स स्कीम है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है स्कूल के बच्चों के लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा ऐप। अगर आप TGT या PGT के लिए अपीयर कर रहे हो, आपको दीक्षा ऐप की फुल फॉर्म ज़रूर पता होनी चाहिए। लेट्स सी दी ऑप्शंस। डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, सी ऑप्शन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकसिंग ऑन नॉलेज शेयरिंग, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा ऐप की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ निपुण भारत प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, व्हाट डज P स्टैंड फॉर। हमें बताना है, एक प्रोग्राम है जिसका नाम निपुण है, निपुण भारत प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें P किसके लिए स्टैंड होता है, P का क्या सिग्निफिकेंस है निपुण भारत प्रोग्राम में, हमें बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। A ऑप्शन प्रोफिशिएंसी, B ऑप्शन पॉलिसी, C ऑप्शन प्रोडक्टिविटी एंड D ऑप्शन प्रमोशन। द करेक्ट आंसर इज द A पार्ट, दैट इज प्रोफिशिएंसी। P की फुल फॉर्म है प्रोफिशिएंसी। अब हम देखते हैं कि निपुण की क्या फुल फॉर्म है। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सो ये निपुण की फुल फॉर्म है। हमें सिर्फ P का ही नहीं, हमें हर एक अल्फ़ाबेट का क्या सिग्निफिकेंस है हमें पता होना चाहिए। अभी तो P पूछा है, एग्ज़ाम में N पूछ सकता है या फिर I पूछ सकता है, तो हमें पूरा फुल फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत ऐसा माना जाता है कि 2026 या 2027 तक हमारे जो कंट्री के जितने भी बच्चे हैं उन्हें फाउंडेशनल लिटरेसी मिल जाएगी टूवर्ड्स द एंड ऑफ ग्रेड 3। मतलब तीसरी क्लास से पहले पहले बच्चे, माना जाता है कि 2026 तक जितने भी बच्चे हैं एटलीस्ट तीसरी क्लास तक वो पढ़ ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो हमारी कंट्री के जितने भी बच्चे हैं। तो फाउंडेशनल लिटरेसी मतलब प्रिपरेटरी क्लासेस हो गई, नर्सरी KG 1 to 3rd क्लास तक बेसिकली फाउंडेशनल क्लासेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर देयर इन NEP 2020। हमें बताना है NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर कितने बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो उसके हमें नंबर बताने हैं। A ऑप्शन 4, B ऑप्शन 5, C ऑप्शन 6 या फिर D ऑप्शन 3। द करेक्ट आंसर इज द B पार्ट, दैट इज 5। टोटल 5 important principles are there in NEP 2020। अब हम वो भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं।
सो फर्स्ट प्रिंसिपल है अवेलेबिलिटी, सेकंड प्रिंसिपल है अफोर्डेबिलिटी, थर्ड प्रिंसिपल है इक्विटेबिलिटी, फोर्थ प्रिंसिपल है क्वालिटी एंड फिफ्थ प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी. So these are the 5 basic principles, fundamental principles of NEP 2020. तो हमें इन पांचों प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है बिकॉज NEP 2020 एक अलग से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है NVS के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The government unveiled new National Education Policy 2020, bringing a number of reforms almost after how many years? हमें बताना है कि जो NEP 2020 बना है पॉलिसी, ये पॉलिसी कितने सालों के बाद चेंज हुई है. हमें वो नंबर ऑफ इयर्स बताना है कि जो पुरानी वाली पॉलिसी थी NEP, पुराने वाला था जो, उसके कितने सालों बाद NEP 2020 आया है या उस पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं. लेट्स सी दी ऑप्शंस. 34 इयर्स, बी ऑप्शन 35 इयर्स, सी ऑप्शन 36 इयर्स या फिर डी ऑप्शन 38 years. The correct answer is the A part, that is 34 years. इससे पहले हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में दी गई थी, जिसे अभी तक हम फॉलो करते आ रहे थे. 1986 के बाद जो बदलाव आया है एजुकेशन पॉलिसी में वो आया है 2020 में. तो इनके बीच में कितने सालों का अंतर है? इनके बीच में 34 इयर्स का अंतर है, 34 इयर्स का डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू NEP 2020, एट व्हाट एज वुड अ चाइल्ड फॉर्मली स्टार्ट हिज और हर एजुकेशन? NEP 2020 के हिसाब से एक बच्चा कौन सी एज से सूटेबल है अपनी एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए? मतलब कौन सी एज से बच्चा अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर सकता है NEP 2020 के हिसाब से? हमें वो एज बतानी है. दी ऑप्शंस आर A part 3, B part 4, C part 2 या फिर D part 5. द करेक्ट आंसर इज द B part, दैट इज 4. अगर बच्चा 4 साल का है वो एकदम सही एज है ना NEP 2020 के हिसाब से एडुकेशन लेने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज टू कम अप इन विच स्टेट? इंडिया की फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में खुलेगी? हमें उस स्टेट का नाम बताना है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर केरला. द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज गुजरात. गुजरात में इंडिया की फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी खुलेगी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर? हमें बताना है वर्ल्ड का बेस्ट टीचर किसे घोषित किया गया है या फिर किसे माना गया है, उसका हमें नाम बताना है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. रॉबर्ट मुर्गे, पीटर तबिची, आनंद कुमार या फिर मोहम्मद इकबाल. द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज पीटर तबिची. आप इनकी फोटो देख सकते हैं. तो इन्हें इस साल का वर्ल्ड का बेस्ट टीचर माना गया है. क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी जो मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स हैं, इन्होंने अपनी जो भी आज तक की ज़्यादातर कमाई है इन्होंने पुअर बच्चों को वो दे दी है. मतलब पुअर बच्चों को दे दिया का मतलब उनके अच्छे के लिए उस पैसों का यूज़ किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. OTPRMS certificates which was seen in the news recently is associated with which union ministry? ये कुछ सर्टिफिकेट्स का नाम है OTPRMS. ये अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है. ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है हमें बताना है. So let's see the options. First option Ministry of Education, B Ministry of Skill Development, C Ministry of Sports या फिर D Ministry of Agriculture and Rural Development. The correct answer is the A part, that is Ministry of Education. अब हम देख लेते हैं कि OTPRMS की फुल फॉर्म क्या है. So the full form is Online Teacher Pupil Registration Management System. तो हमें इसकी फुल फॉर्म भी अच्छे से पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में पूछी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड मिशन बुनियाद इन देयर करिकुलम? तो हमें बताना है कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने
हाल ही में मिशन बुनियाद अपने करिकुलम में लेकर आए थे। सो हमें उस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का नाम बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज दिल्ली। दिल्ली ने अपने करिकुलम में मिशन बुनियाद इंट्रोड्यूस किया था सो दैट जो बच्चे की बेसिक्स है, अभी जो 2 साल बच्चे घर पे बैठे हैं, ज़्यादातर बच्चे सब भूल चुके थे, एंड स्पेशली ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। तो स्कूल खुलने के बाद मिशन बुनियाद की क्लासेस दी गई कि बच्चों के बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाए। तो काफ़ी महीनों तक ये क्लासेस चली हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि मिशन बुनियाद कौन सी क्लासेस तक था। सो इट वॉज फ्रॉम 3rd to 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th क्लास के बच्चों को मिशन बुनियाद की क्लासेस दी जा रही थी, जिसमें बिल्कुल बच्चों का जो करिकुलम था स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था, जिसमें अलग अलग लेवल्स में बच्चे डिवाइडेड थे, लेवल 1 एंड लेवल 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। As per NEP 2020, students' progress card will be redesigned in which of the following format? हमें बताना है कि NEP 2020 के हिसाब से जो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे नाम दिया है प्रोग्रेस कार्ड, बट मतलब है जो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड है उन्हें रीडिज़ाइन करके कौन से इन चारों में से फॉर्मेट में बनाया गया है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं, कौन से 4 ऑप्शंस दिए हैं हमें। A option 340 degree progress card, B option 360 degree progress card, C option half degree progress card या फिर D option full degree progress card. The correct answer is the B part, that is 360 degree progress card. जो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड है उसका नाम दिया गया है 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। जो ये 360 प्रोग्रेस कार्ड है ये हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है। हॉलिस्टिक मतलब जो अब तक की प्रोग्रेस कार्ड थी उसमें बच्चों के मार्क्स देखे जाते थे सिर्फ कॉग्निटिव, मतलब जहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम्स देते थे जो उनके नंबर आए तो वो सिर्फ कॉग्निशन से रिलेटेड था। बट जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है इसमें बच्चे को इवैल्यूएट किया जाएगा कॉग्निटिव, मतलब जो उसका दिमाग है उस पर, अफेक्टिव मतलब जो उसके इमोशंस है, और साइकोमोटर डोमेन्स मतलब इट इज़ द मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड आईज। जो बच्चा खेल कूद में है वो सब साइकोमोटर में आ जाती है क्वालिटीज़। ठीक है, सो अब तीनों कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के डोमेन पे ही बच्चे की रिपोर्ट कार्ड बनेगी और ये पूरी होलिस्टिक होगी और इसका नाम है 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। तो आप देख सकते हैं ये जो 360 रिपोर्ट कार्ड है या फिर 360 प्रोग्रेस कार्ड कह लीजिए, ये कुछ इस तरीके की इन्होंने डिज़ाइन करी है जहाँ पे बच्चे की कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव तीनों ही डोमेन्स को देखा जाएगा। और बच्चे सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, सेल्फ मतलब खुद की भी असेसमेंट कर रहे हैं, टीचर्स भी असेसमेंट कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं, पीयर मतलब फ्रेंड्स भी उनकी आपस में एक दूसरे की असेसमेंट कर रहे हैं। सो सारी चीज़ों को मिला के इसलिए इसका नाम रखा है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज पर द NEP 2020? हमें बताना है कि ABC की क्या फुल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू NEP 2020। आगे ऑप्शंस पढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। नाउ कम टू द ऑप्शंस। सो हमारे ऑप्शंस है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, असेसमेंट बेस्ड करिकुलम, एकेडमिक बैंक ऑफ करिकुलम या फिर एकेडमिक्स बैंक ऑफ क्रेडिट। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। Next question, what is academic bank of credit in new education policy? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से academic bank of credit क्या है? Let's see the options. टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, बी ऑप्शन डिजिटल स्कोर फॉर हायर एजुकेशन, सी हायर एजुकेशन प्रोग्राम या फिर डी क्रेडिट स्कोर फॉर स्कूल एजुकेशन। आंसर डिस्कस करने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू, अगर आपको इस क्लास के PDF नोट्स चाहिए, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस PDF फॉर्म में चाहिए
तो वो भी आपको अवेलेबल हो सकता है। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप उस ग्रुप में एडेड हो जाओगे आपको PDF के नोट्स मिल जाएंगे, बट क्वेश्चंस यही होंगे जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, उसका आंसर है B, दैट इज डिजिटल स्कोर फॉर हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड सार्थक, इट इज़ अ डैश। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सार्थक नाम का कुछ लॉन्च किया है, तो हमें यही बताना है कि ये सार्थक है क्या, स्कीम है, प्रोग्राम है, प्लान है, तो यही हमें बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। A ऑप्शन वेब पोर्टल, B ऑप्शन मोबाइल एप्लीकेशन, C ऑप्शन इम्प्लीमेंटेशन प्लान, या फिर D ऑप्शन नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज द C पार्ट, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन प्लान। सार्थक एक प्लान का नाम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, और जो सार्थक की फुल फॉर्म है वो है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। सो सार्थक की हमें फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है, और सार्थक एक प्लान है जो कि पार्ट है NEP 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड शिशु सुरक्षा। कौन से राज्य में हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है शिशु सुरक्षा। बेसिकली ये चाइल्ड सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए ये एप्लीकेशन है। लेट्स सी दी ऑप्शंस, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब या फिर तमिलनाडु। द करेक्ट आंसर इज द B पार्ट, दैट इज असम। असम में ये ऐप स्टार्ट हुई है जिसका नाम है शिशु सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स was declared the best in the overall India rankings 2022। तो हमें बताना है कौन सा इंडिया का ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसे बेस्ट डिक्लेयर किया गया है फॉर द ईयर 2022। सो द ऑप्शंस आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास विच इज़ इन तमिलनाडु, B बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, C इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, या फिर D इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस Bangalore, Karnataka। The correct answer is the D part, that is Indian Institute of Science which is in Bangalore in Karnataka। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस यूनिवर्सिटी से, एंड वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम टॉप वर्ल्ड की बेस्ट 50 इंस्टीट्यूट्स में भी आया है इस बार। सो टॉप वर्ल्ड की बेस्ट इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिया का कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम उसमें इंक्लूड हुआ है इस साल, उसका भी आंसर यही होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर कर्नाटका, और इंडिया की ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी गई है इस साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर NEP 2020 व्हाट डज NMM स्टैंड्स फॉर। NEP 2020 के हिसाब से NMM का क्या मतलब है, NMM की हमें यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, B ऑप्शन नेशन मेंटोरिंग एंड मिशन, C ऑप्शन नेशनल मेंटोरिंग एंड मिशन, या फिर D नेशनल मिशन फॉर मॉनिटर्स। द करेक्ट आंसर इज द A पार्ट, दैट इज नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। Next question, name the online coaching for competitive exams which has recently been launched। हमें बताना है उस ऐप का नाम जो कि ऑनलाइन कोचिंग ऐप है जो कि competitive एग्जाम्स के लिए हाल ही में लॉन्च हुई है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, स्वयं प्रभा, IIT, PAL, दीक्षा या फिर निष्ठा। द करेक्ट आंसर इज द B पार्ट, दैट इज IIT PAL। ये एक ऐसी कोचिंग ऐप है जहाँ पे 11th और 12th क्लास के बच्चों को फॉर देयर फ्यूचर प्रिपेयर किया जाता है, और जो इनको लेक्चर्स देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऐप इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और जो यहाँ पे इनको ट्यूटर्स पढ़ाएंगे वो IITians है, वो IIT के प्रोफेसर्स इन्हें लेक्चर्स देंगे,
और ये जो बेसिकली ऐप है ये बच्चों को प्रिपेयर करवाती है फॉर एग्ज़ाम्स लाइक नीट या फिर JEE। और IITPAL की फुल फॉर्म है IIT प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग। फर्स्ट हिंदी नॉवल टूम ऑफ सैंड टू विन द बुकर प्राइज इज़ रिटन बाय। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमें बहुत ध्यान में रखना है। एक नॉवल है टूम ऑफ सैंड, हिंदी नॉवल, ठीक है। इसे बुकर प्राइज़ मिला है। बुकर प्राइज़ लिटरेचर का बहुत ही एमिनेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राइज़ है, ठीक है। ये किसे मिला है हिंदी नॉवल में, वो हमें बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। गीतांजलि श्री, किरण देसाई, दया प्रकाश सिन्हा या फिर विक्रम सेठ। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने टूम ऑफ सैंड लिखी एक हिंदी नॉवल है, बहुत ही अच्छा नॉवल है जिसे हाल ही में बुकर प्राइज मिला है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से हिंदी नॉवल को बुकर प्राइज मिला है, तो हमें नाम याद रखना है नॉवल का, क्या है, टूम ऑफ सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state or union territory has recently launched Super 75 scholarship scheme? हमें बताना है कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने एक सुपर 75 स्कॉलरशिप नाम की स्कीम लॉन्च करी है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका या फिर केरला। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने वुमेंस डे पे सुपर 75 नाम की एक स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्ट करी है, लॉन्च करी है। किन के लिए? गर्ल्स हु बिलोंग टू द अनप्रिविलेज्ड फैमिलीज, मतलब जो पुअर फैमिलीज की गर्ल्स है, लड़कियां हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूशंस set the highest standards of multidisciplinary teaching and research and hosted scholars and students from across backgrounds and countries. Find the name of institution which is not in the list of NEP 2020. इस क्वेश्चन में कहा गया है जो हमारी पुरानी इंडियन इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि तक्षशिला हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, जो हमारी ये यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें से कितने विद्वान लोग निकले हैं, टीचर्स हो गए, जो यहाँ के स्कॉलर्स है, जो बच्चे इन स्कूल से कॉलेजेस से पढ़ के निकले हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया। तो ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस है इंडिया के। तो NEP 2020 में ऐसे कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया हुआ है। तो हमें बताना है कौन सी ऐसी एक यूनिवर्सिटी है इन चारों में से जिसका जिक्र NEP 2020 में नहीं हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन चारों में से कौन सी यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं किया गया। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। तक्षशिला, नालंदा, ऑस्मेनिया या फिर वल्लभ भाई। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज ऑस्मेनिया यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं किया गया है NEP 2020 में, वेयरएज जो और 3 यूनिवर्सिटीज़ है, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभ भाई, इनका जिक्र किया गया है NEP 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ गाइडिंग लाइट फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? हमें बताना है कि गाइडिंग लाइट मतलब मेन क्या फॉलो करते हैं, कौन से पाथ को NEP 2020 फॉलो करता है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। रिच रिसोर्सेज ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया, रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट, रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज या फिर रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया सूफी ट्रेडिशन। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज। बेसिकली जो इंडिया की सभ्यता है वो ही NEP का बेसिक प्रिंसिपल है जिसे वो फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who did get the Nobel Prize in Medicine or Physiology for the year 2022? हमें बताना है मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज 2022 में किसको मिला है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। स्वांते पेबो, एनी एंडॉक्स, एलिस बिलात्स्की या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज स्वांते पेबो को मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला है।
और एने अर्नोक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में फॉर द ईयर 2022। और जो सी ऑप्शन है एलिस बियालित्स्की, इनको मिला है पीस में नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, PEACE पीस, ठीक है, फॉर द ईयर 2022। सो तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट लोग हैं और हमें पता होना चाहिए कि इन्हें कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 लेस पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। जो NEP 2020 है वो किस चीज़ पे एम्फसाइज करती है, ठीक है, किसकी डेवलपमेंट में वो एम्फसाइज करती है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, द प्रोविजन टू गिव 100% एम्प्लॉयमेंट, द प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, या फिर टू क्रिएट potential of each individual. The correct answer is the D part, that is to create potential of each individual. जो NEP 2020 का मेन मकसद है वो ये है कि बच्चे बहुत क्रिएटिव बन सके और बहुत बेटर बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू सैनिक स्कूल्स टू बी ओपनड इन आवर कंट्री। हमारे भारत में कितने नए सैनिक स्कूल्स अभी खुले हैं जिनको अनुमति मिल गई है, ठीक है, जिन्हें परमिशन मिल गई है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। 50, बी ऑप्शन 100, सी ऑप्शन 120, या फिर डी ऑप्शन 150। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज 100। सो इंडिया में अभी 100 और न्यू सैनिक स्कूल्स खुलेंगे और इन्हें परमिशन मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री विद 100% लिटरेसी। हमें बताना है कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है हमारी कंट्री इंडिया की जहाँ पे 100% लोग पढ़े लिखे हैं, जहाँ पे 100% लोग लिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे हैं। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। करनाल, देहरादून, भोपाल, या फिर जयपुर। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज देहरादून। देहरादून में एक जगह है दून करके, दून डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग लिटरेट है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, पूरे 100% लोग। Next question, who has launched an app called Bolo to help children learn to read Hindi and English? किसने हाल ही में एक बोलो नाम की एप्लीकेशन लॉन्च करी है जो कि बच्चों को हेल्प करती है हिंदी और इंग्लिश सीखने में। लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए ऑप्शन फेसबुक, बी ऑप्शन गूगल, सी ऑप्शन याहू, या फिर डी एप्पल। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज गूगल। हाल ही में गूगल ने एक बोलो ऐप लॉन्च करी है जो बच्चों की मदद करती है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट कोरोना सेफ स्कूल स्टार्टेड। हमें बताना है हमारी कंट्री में कौन सा ऐसा पहला स्टेट है, राज्य है, जहाँ पे कोरोना सेफ स्कूल स्टार्ट हुआ था, मतलब उस स्कूल में किसी भी बच्चे को या टीचर को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं था। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। केरला, हरियाणा, ओडिशा, या फिर असम। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज केरला। अब बहुत सारे स्कूल्स कोरोना फ्री है बट पहला जो स्कूल था इंडिया में वो था केरला में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टार्टेड अनुप्रति कोचिंग स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स। हमें बताना है कौन से राज्य में एक अनुप्रति कोचिंग स्कीम नाम की स्कीम स्टार्ट हुई है उन बच्चों के लिए जो कि इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स है। इकोनॉमिकली वीक मतलब जो कि पुअर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये अनुप्रति कोचिंग स्कीम है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। हरियाणा, गोवा, उत्तर प्रदेश, या फिर राजस्थान। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज राजस्थान। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी इन पुअर फैमिलीज के बच्चों को। अब एग्जाम में क्वेश्चन स्टेट वाइज भी पूछ सकते हैं या फिर आपसे स्कीम का नाम भी पूछ सकते हैं, तो हमें स्कीम का नाम भी ध्यान में रखना है। क्या है? अनुप्रति कोचिंग स्कीम स्टार्ट करी है राजस्थान ने। किसके लिए ये भी पूछ सकते हैं, फॉर इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स। नहीं तो ऐसे भी आ सकता है फॉर गर्ल्स ओनली या फिर फॉर ओनली बॉयज़ फॉर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर होगा फॉर इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who secured the first position in the country in ISRO's national level scientist that is civil selection examination. हमें उस स्टूडेंट का नाम बताना है जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है इसरो के नेशनल लेवल साइंटिस्ट के एग्ज़ाम में. लेट्स सी दी ऑप्शंस. शालिनी मेहरा, मोनिका सोनी, सृष्टि बफना या फिर अनु यादव. द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज सृष्टि बफना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state has launched a 24/7 toll-free helpline number to provide education-related guidance and information to the students? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने हाल ही में 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है बच्चों के लिए, जिसमें उन्हें फ्री की गाइडेंस मिलेगी? और किससे रिलेटेड ये गाइडेंस होगी? ये गाइडेंस होगी एजुकेशन से रिलेटेड. तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने ये टोल फ्री नंबर की हेल्पलाइन स्टार्ट करी है? मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु. द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज तमिलनाडु. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर NEP 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख? NEP 2020 के हिसाब से परख की क्या फुल फॉर्म है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development, Productive Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development, Performance Assessment Role and Analytical of Knowledge for Holistic Development, या फिर Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Human Development. The correct answer is the A part, that is Performance Assessment Review एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. तो आप देख सकते हैं कैसे ही सारे आंसर्स एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है. सो हमें एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत क्लैरिटी रखनी है अपने दिमाग में हर एक फुल फॉर्म को लेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंप्यूटर हैज़ बीन रिसेंटली कमीशन बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एज इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर? हाल ही में इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर किसे माना गया है? हमें उसका नाम बताना है. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन परम सिद्धि ए, बी ऑप्शन प्रत्युष, सी ऑप्शन मिहिर क्रे XC40 या फिर डी परम प्रवेगा. द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज परम प्रवेगा. सो परम प्रवेगा को मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर माना जाता है इंडिया का. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एजुकेशन बोर्ड इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर AI कोर्स? AI कोर्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स. तो कौन सा वर्ल्ड का फर्स्ट बोर्ड है जिसने AI कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स अपने करिकुलम में स्टार्ट किया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. HBSC, CBSC, BSc या फिर UBSC. द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज CBSC. सो CBSC वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे विश्व में ऐसा पहला बोर्ड है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई कोर्स स्टार्ट किया है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है वो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. जैसे कि हमारे फ़ोन में, स्पेशली इन आईफोन में, जैसे जो श्री का वर्क होता है, हम कुछ भी बोलते हैं कि श्री हमें गूगल से ये ढूंढ के बताओ, सिर्फ हम बोलते हैं और वो चीज़ हमें दिख जाती है. सो दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु लॉन्च्ड द नेशनल मिशन निष्ठा टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन? हमें बताना है निष्ठा जो एक नेशनल मिशन है ये किसने लॉन्च किया था कि प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके. बेसिकली निष्ठा इसलिए आया था करिकुलम में. सो हमें बताना है किसने लॉन्च किया था. नरेंद्र मोदी ने, स्मृति ईरानी ने, रामनाथ कोविंद ने या फिर रमेश पोखरियाल ने. द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज रमेश पोखरियाल. और ये जो दीक्षा है ये नॉट दीक्षा, आई एम सॉरी, निष्ठा, ये 2019 में लॉन्च हुआ था और तब हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे रमेश पोखरियाल जिन्होंने ये किया था. और अब कौन है? धर्मेंद्र प्रधान. और निष्ठा की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं.
निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। एग्ज़ाम में आप मान के चलो दीक्षा और निष्ठा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो हमें दोनों की ही फुल फॉर्म अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश्ड। हमें बताना है इंडिया का फर्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। लेट्स सी दी ऑप्शंस, केरला, हरियाणा, गुजरात या फिर असम। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज गुजरात। इंडिया का फर्स्ट पहला केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हायर एजुकेशन मॉडल कॉल्ड रेस। कौन सी स्टेट ने रेस नाम का मॉडल लॉन्च किया है जो कि हायर एजुकेशन के लिए है। लेट्स सी दी ऑप्शंस, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज राजस्थान। एंड रेस की फुल फॉर्म क्या है, रीजनेबल अकोमोडेशंस एट द सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has included wing commander अभिनंदन's bravery in its school curriculum। हमें बताना है कौन सी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अपने करिकुलम में अभिनंदन की ब्रेवरी के ऊपर एक चैप्टर इंक्लूड किया है। हमें उस स्टेट का नाम बताना है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या फिर असम। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज राजस्थान। आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो एडुकेशनल स्कीम्स हैं या फिर मॉडल्स है वो राजस्थान ही अपने करिकुलम में ज़्यादातर, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द केसेस राजस्थान ही इंट्रोड्यूस करता है या फिर गुजरात। तो जो गुजरात और राजस्थान में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत क्लैरिटी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री वेयर इंडियाज़ फर्स्ट ओरल संस्कृत कोर्स हैज़ बीन स्टार्टेड। इंडिया में कौन सी ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें ओरल संस्कृत का कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। सो ओरल संस्कृत कोर्स मतलब जहाँ पे संस्कृत बोलना सिखाएंगे। अभी तो स्कूल में भी संस्कृत लिखना पढ़ना बच्चे जानते हैं, बट बच्चे कॉन्वर्जेशन इतने अच्छे से नहीं कर पाते संस्कृत में जितनी अच्छी वो और लैंग्वेज में कर पाते। इवन फ्रेंच भी आपको बोलने वाले इंडिया में ज़्यादा मिलेंगे, बट संस्कृत बोलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे जो संस्कृत में बात कर सके। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बी कोटा यूनिवर्सिटी, सी गुजरात यूनिवर्सिटी या फिर डी मुंबई यूनिवर्सिटी। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज गुजरात यूनिवर्सिटी। सो गुजरात यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ओरल संस्कृत कोर्स इंट्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप्ड द यूपीएससी सिविल एग्जाम 2022। सो यूपीएससी का सिविल एग्ज़ाम 2022 में किसने टॉप किया है, हमें उसका नाम बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस, श्रुति शर्मा, सीमा शर्मा, तनिष्का यादव या फिर नैना भारद्वाज। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज श्रुति शर्मा। श्रुति शर्मा ने यूपीएससी के एग्ज़ाम में टॉप किया है और जो तनिष्का यादव है इसने नीट के एग्ज़ाम में टॉप किया है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों के बीच में। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक good and better videos. Thank you so much for watching this video. Have a good day.